हेलो बच्चा पार्टी। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। राइट, तो एग्जांपल नंबर 1 हमें कुछ ऐसा कह रहा है कि उसमें एक्चुअली हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो हम पहले वाला पॉइंट्स को पहले कंसिडर करेंगे। पहले पॉइंट में हमें कहा गया है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P due to a charge of 4 into 10 raised to minus 7 coulomb located 9 सेंटीमीटर अवे। राइट, यानी कि हमें ऐसा कहा गया है कि मैं सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट नाम दे देता हूँ। एक पॉइंट था, यहाँ पे एक चार्ज रखा गया था और चार्ज की वैल्यू थी 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 कूलम। राइट, और यहाँ से 9 सेंटीमीटर अपार्ट एक पॉइंट था P। राइट बच्चा पार्टी, तो इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, चलिए तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला काफ़ी इजी था जो हमने देख रखा है, KQ/R। राइट, तो चलिए अब हम वैल्यू पुट करेंगे। K की वैल्यू रखते हैं हम। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू 9। Q की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी गई है 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 डिवाइड बाय 9 सेंटीमीटर। याद रखें बच्चा पार्टी कि ये जो हम सारे यूनिट्स लेते हैं, K की वैल्यू लेते हैं, Q की वैल्यू लिए, वो सारे के सारे ऐसा यूनिट में है, तो डेफिनेटली ये जो 9 सेंटीमीटर है उसे भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली 10 की पावर -2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 9 तो कट हो गया, तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आने वाला है 4 इंटू 10 रेज़ टू 9 माइनस 7 2, और ये -2 जो है वो ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो 2 + 2 यानी 4। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड में मिल चुका है 4 इंटू 10 रेज़ टू 4। बट बच्चा पार्टी हमें याद रखना है कि यूनिट्स मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। राइट, तो हम यहाँ पे ऐसा कर देंगे कि हमारा जो पोटेंशियल है वो मिल चुका है 4 इंटू 10 रेज़ टू 4 वोल्ट। राइट बच्चा पार्टी, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मतलब कि हमें यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी दिया गया था। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था कि हैंस ऑब्टेन द वर्क डन, मतलब कि इन दिस क्वेश्चन हमें वर्क डन डिराइव करना है इन ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 कूलम। राइट, तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ चार्ज को, Q0 नोट करता हूँ उसे। ठीक है, क्योंकि हमने आगे के जो चार्ज था उसको मैंने Q नाम तो ऑलरेडी दे दिया था। ठीक है, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 9 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटिव टू द पॉइंट P। नोट करिएगा, ये जो हमें चार्ज है वो कहाँ से लेके आना है, इन्फिनिटिव से लेके आना है, और कहाँ तक लेके आना है, P पॉइंट तक। राइट, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ along which the charge is brought। ठीक है, उसके हम बाद में बात करते हैं, पहले हम वर्क डन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चा पार्टी आपको याद होगा वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा हुआ करता था, वर्क डन W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V यानी चेंज इन द पोटेंशियल। तो आप नोट करिए कि हमें पोटेंशियल का कौन सा चेंज लेना है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हमें जो ये चार्ज था वो कहाँ से लेके आना था, इन्फिनिटिव से लेके आना था, और कहाँ पे तक लेके आना था, तो मैं कहूँगा P पॉइंट तक लेके आना था। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा VP माइनस V इन्फिनिटिव। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पोटेंशियल का डिफरेंस तो हम ऐसे ही लेंगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। बट बच्चा पार्टी आपको याद होगा कि हमेशा ही हम इन्फिनिटिव डिस्टेंस पे जो हमारा पोटेंशियल है उसे 0 कंसिडर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया 0, VP माइनस 0 तो हो जाएगा VP। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैं चार्ज की वैल्यू पुट कर देता हूँ 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 9। साथ ही साथ हमारा जो VP था उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमने P पॉइंट पे पोटेंशियल तो डिराइव कर ही लिया था, ये रहा, हमने यहाँ पे भी लिखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4 इंटू 10 रेज़ टू 4। चलिए बच्चा पार्टी इसके कैलकुलेट फटाफट से कर दीजिए। 4 इंटू 2 यानी 8 हो जाएगा, -9 + 4 यानी ये हो जाएगा -5। राइट, और ख़ास नोट करिए वर्क डन है वो वर्क डन का यूनिट तो हमें अच्छे से आता है, वर्क डन का यूनिट होता है जूल। तो ये आ गया हमारा वर्क डन। ठीक है, चलिए तो ये जो दूसरा हमारा क्वेश्चन था उसका छोटा सा पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। साथ ही साथ हमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट।
मतलब हमें ये बताना है कि क्या हमारा जो ये वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो याद रखिए बच्चा पार्टी कि यहाँ पे जो हमारा वर्क डन है वो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हमारा जो वर्क डन है वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। याद रखिए, एज पर योर नॉलेज आपको बता दूं बच्चा पार्टी कि जहाँ पे भी वर्क डन होता होगा तो सबसे पहले आपको नोट करना चाहिए कि वो वर्क डन कौन से फोर्स के कारण हो रहा है, ठीक है। अगर वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि जो स्टेबलाइज होता हो, जो बैलेंसिंग होता हो, उसे कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। इसकी थियरी हमने देखी हुई है, राइट। तो जहाँ पे भी जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन अगर कंजर्वेटिव फोर्स के कारण हो रहा है तो डेफिनेटली उसका जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे ही डिपेंड करता है। बट अगर आपका जो फोर्स है, अप्लाइंग फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिंग फोर्स है, तो डेफिनेटली आपका जो वर्क डन है वो पाथ पे भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल भी आपको बता दूं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन इज़ वन टाइप ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। तो अगर कहीं पे भी फ्रिक्शन के कारण कोई वर्क डन होता है तो डेफिनेटली बच्चा पार्टी आप कह सकते हो कि वो जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्यों करेगा? तो सिंपल है भाई, आपका अगर जो सरफेस है वो रफ हुई तो वर्क डन कम हो सकता है बाय फ्रिक्शंस। अगर जो सरफेस वो एकदम रफ है, एकदम पॉलिश नहीं, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा रफ है, ठीक है, तो वर्क डन जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट बच्चा पार्टी। तो ये हमने बात कर ली कि यहाँ पे जो हमें ये वर्क डन मिलने वाला है उसे हम नोट भी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वर्क डन नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन पाथ। और साथ ही साथ आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कि दिस वर्क डन इज ओनली डिपेंड ऑन फाइनल पोजीशंस एंड इनिशियल पोजीशन, राइट बच्चा पार्टी। तो आई थिंक ये जो एग्जांपल नंबर 1 था वो काफ़ी इजी रहा हमारे लिए। इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम मिलेंगे एग्जांपल नंबर 2 के साथ। थैंक यू।